नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। बहुत सारे लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ मैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। यदि कोई पुरुष है तो वो पूछता है कि सर, स्वस्थ वीर्य कैसा होता है? हेल्दी सीमेन कैसा होगा? स्वस्थ वीर्य कैसा होगा? हेल्दी सीमेन कैसा होगा? उसको मैं कैसे पहचानूं? ठीक। तो आपको बता दें कि जो स्वस्थ वीर्य होता है या हेल्दी सीमेन जो होता है, वो एकदम, आपको याद रखना है, सफ़ेद कलर का होता है। जब भी वो सीमेन बाहर आता है तो आप देखेंगे वो सफ़ेद रंग का होगा। हल्का सा स्लाइट पीला सा, स्लाइट पेल, हल्का सा पीला, सफ़ेद होगा। हल्का सा पीला, लेकिन आप सफ़ेद ज़्यादा याद रखें। स्लाइट पीलापन होगा, गाढ़ा होगा। कैसा होगा? गाढ़ा होगा। ठीक है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है और निकलने के करीब करीब लगभग आधा घंटे के बाद वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे निकलेगा वो बाहर, बाहर आएगा सीमेन या वीर, वो एकदम गाढ़ा होगा। लेकिन लगभग आधा घंटे के बाद वो कैसा हो जाएगा? पानी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, पानी के रूप में बदल जाता है। और वो थोड़ा एल्कलाइन होता है। अल्कलाइन, ठीक है। मतलब उसका जो पीएच होता है 7.4, 7.5, अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, यदि आप अपने वीर्य को पहचानना चाहते हैं कि वो स्वस्थ है, तो वो कैसा होगा? हल्का सा मतलब सफ़ेद होगा, स्लाइट पीला, लेकिन सफ़ेद ही याद रखें। गाढ़ा होता है, लेकिन आधा घंटे के बाद वो पानी में कन्वर्ट, पानी के रूप में कन्वर्ट, गाढ़ापन जो है पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका जो पीएच होता है वो स्लाइट अल्कलाइन होता है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको उसमें मिलती हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप बोलेंगे सीमन कैसा है, आपका हेल्दी है, स्वस्थ है। और यदि आपके ब्लड के सॉरी, जो सीमेन का रिपोर्ट आप करवा रहे हो उसमें भी यदि यदि आ रहा है, ठीक है, गाढ़ापन आपको बता रहा है बढ़िया नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, वाइट कलर बता रहा है, ठीक है, उसकी लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो टाइमिंग है वो 30 मिनट की है, वो बता नॉर्मल है। और उसका पीएच यदि आपका जो है एल्कलाइन आ रहा है, दैट मीन्स सब नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन जो पुरुष होता है उसको, मतलब वो बहुत क्वेश्चन करते हैं, उसमें बोलते हैं कि यदि वीर पतला होगा और वीर गाढ़ा होगा तो क्या समस्या है? मतलब यदि वीर पतला है तो समस्या है, वीर ज़्यादा गाढ़ा है तो समस्या है। दोनों कंडीशन में आपको समस्या मिल सकती है। वीर्य पतला होगा भी समस्या है, और वीर्य का बहुत अधिक गाढ़ा होना भी समस्या है। उसको बिल्कुल नॉर्मल बना होना चाहिए, क्योंकि यदि वीर्य पतला होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, वीर्य गाढ़ा होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। प्रेगनेंसी की समस्या के लिए वीर्य का गाढ़ा होना और पतला होना दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि हम वीर्य के पतले होने की बात करते हैं, तो वीर्य का जो पतला होता होता है, उसका मुख्य कारण हो सकता है हार्मोन्स। जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, इसमें आपको टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो पुरुषों में होता है, उसमें यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो वो क्या करता है, वीर्य को पतला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो वो वीर्य के को पतला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो वीर्य का जो पतला होना, वो क्या करता है, शुक्राणु की जो एक्टिविटी है, तो स्पर्म की जो एक्टिविटी है उसको ख़राब करता है। क्योंकि यदि वीर्य नॉर्मल गाढ़ा नहीं होगा, नॉर्मल उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो यदि वो पतला होगा तो उस लेवल का उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, उस लेवल का वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा स्पर्म का, शुक्राणु का। और जैसे ही शुक्राणु, मतलब सीमेन में शुक्राणु होते हैं, वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं, और जैसे ही वीर्य महिला के जनन अंग में जाएगा रिलेशन करने के बाद, तो यदि वो पतला होगा तो वो जो शुक्राणु को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उस वीर्य के द्वारा, वो नहीं मिल पाएगी और वहाँ पर शुक्राणु मर जाएगा। फिर शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है, शुक्राणु मर जाएगा और वो अंडे से नहीं मिल पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो पतला होने का कारण है हार्मोन इम्बैलेंस, हम बोल सकते हैं प्रॉपर डाइट का ना लेना, बैलेंस हेल्दी प्रोटीन नहीं लेना, विटामिन ई नहीं लेना, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर नहीं लेना, ये सब आपको हो सकता है कारण। ठीक है। तो वीर्य का पतला होना भी प्रेगनेंसी से आपको रोक सकता है। लेकिन वीर्य का गाढ़ा होना, बहुत अधिक गाढ़ा होना, ये भी प्रेगनेंसी को रोक सकता है, क्योंकि यदि बहुत अधिक गाढ़ा होगा तो वो जो स्पर्म जो होता है, शुक्राणु के जो मूवमेंट है,
उसको कम कर देगा। मूवमेंट कम हो जाएगा तो वो अंडे तक नहीं पहुँच पाएगा। अंडे तक नहीं पहुँच पाएगा, अंडे से मिल नहीं पाएगा और फाइनली प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो बहुत अधिक गाढ़ा होना भी बहुत खतरनाक होता है। गाढ़ा होने के लिए क्या होता है, सबसे मेन कारण बताता हूँ आपको गाढ़ा होने का, शरीर के अंदर पानी की कमी। क्योंकि जो शुक्राणु जिसमें होता है, मतलब जो वीर्य जो होता है, वो पानी का बना होता है। उसमें पानी का कंटेंट होता है और न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन पानी सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है। मैक्सिमम जो नंबर होता है पानी का होता है। लेकिन यदि पानी प्रॉपर नहीं होगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा, और वो गाढ़ा हो जाएगा तो वही स्पर्म अंदर नहीं जा पाएंगे। तो सबसे मेन कारण होता है, जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उससे बॉडी में डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, पानी का लेवल नॉर्मल नहीं होगा और वीर्य गाढ़ा मिलेगा। इसके अलावा हार्मोन के कारण भी मिलता है, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण आपको मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट और होता है इन्फेक्शन। यदि आपके जहाँ पर वीर्य बनता है, सेमाइनल वेसिकल्स हम बोलते हैं उसको, वहाँ वीर्य बनता है, वहाँ पर सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर वीर्य एक्यूमुलेट होता है, वहीं से वीर्य बाहर निकलता है और स्पर्म से मिलता है। सेमाइनल वेसिकल से बाहर निकलता है और स्पर्म दोनों मिलते हैं और फाइनली फिर वो वीर्य जो बाहर आएगा उसमें स्पर्म मिलेंगे, क्योंकि स्पर्म और वीर्य अलग अलग बनते हैं और फिर एक ट्यूब में आके दोनों मिलते हैं। लेकिन यदि कोई सेमाइनल वेसिकल में या आपके पेशाब की नली में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन सेमिनल वेसिकल में पहुंच जाएगा और वो क्या कर सकता है, वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करके पस बना सकता है। और जब वो पस बन जाएगा, वहाँ पस बनने लगेगा तो वो वीर्य को गाढ़ा कर देगा। और पस बनने के कारण वीर्य जब गाढ़ा हो जाएगा, तो वह वीर्य गाढ़ा होगा तो बताया प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। और ऐसा वीर्य जो गाढ़ा है पस बनने के कारण, तो उसमें तो शुक्राणु मर ही जाएंगे, क्योंकि वो जो पस सेल्स होती हैं वो हार्मफुल सेल होती हैं, टॉक्सिक सेल होती हैं स्पर्म के लिए, शुक्राणु के लिए। तो पस सेल्स बनने के कारण, इन्फेक्शन के कारण भी क्या होता है, वीर्य गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, गंदी बदबू वाला होता है। कैसे बचा सकते हैं वो, गंदी बदबू आएगा वीर्य में से, गंदी बदबू आएगी आपको। और वो किस कारण से हो रही है, ड्यू टू पस सेल्स इन्फेक्शन है, गाढ़ा हो गया है, पस सेल के कारण गाढ़ा हो गया है। तो पस सेल का मतलब इस वीर्य का गाढ़ा होना भी खतरनाक है, पतला होना भी खतरनाक है, इसलिए बैलेंस में होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से यदि आपका वीर्य पतला है तो डॉक्टर से मिलें आप। वीर्य बहुत अधिक गाढ़ा है, गंदी बदबू वाला है, तो आप डॉक्टर से जाके मिलें, ताकि आपकी समस्या को ठीक कर सकें, स्पर्म के लेवल को बढ़ा सकें, वीर्य की क्वालिटी को बढ़ा सकें, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ा सकें, स्पर्म के नंबर को बढ़ा सकें, प्रेगनेंसी हो सके। तो जनरली ये जो समस्या होती है वीर्य वाली, ये आप प्रेगनेंसी नहीं हो रही तभी अपने पास पुरुष आते हैं, तब आपको मिलेंगे। और कई बार जो लोग अवेयर होते हैं, जिनको वीर्य से गंदी बदबू आ रही है, तब भी वो फिर आपसे मिल सकते हैं। ठीक है? इस प्रकार यदि कोई और समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोस्टेट की समस्या है, स्किन समस्या है, पाइल्स की समस्या है। इस प्रकार की समस्या से मिलने मतलब ठीक कराने के लिए, होम्योपैथिक दवा लेने के लिए आप मेरे से मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ठीक? नमस्कार दोस्तों।